हिसार में चुनाव के दौरान हमारा जो धरना परमाणु प्लांट को लेकर चल रहा है वो एक फतेहाबाद में पहले से चल रहा है, 15 महीने हो गए। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट करने का एक मुख्य कारण ये रहा कि जो पार्टियाँ वहाँ जाकर धरने पे रोज़ आश्वासन देती थी कि कांग्रेस सरकार ख़राब है और हम आएंगे तो ऐसे करेंगे, हम आएंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ हम देख रहे थे किसी भी पार्टी ने अभी तक परमाणु के मुद्दे को छुआ भी नहीं है इलेक्शन में। तो हमने उसको एक यहाँ आवाज़ बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए यहाँ पर हिसार में जो अपना अग्रसेन चौक है उस पर धरना शुरू किया। और उसका आज इम्पैक्ट ये हुआ कि हजका कुलदीप बिश्नोई ने अपना एक लेटर हमें भेजा है कि लोकसभा और विधानसभा में अगर हम यहाँ चुनकर आते हैं तो परमाणु प्लांट को रद्द किया जाएगा और हमारी पार्टी उसको रद्द कराने की पूरी भूमिका रखेगी और लोकसभा और विधानसभा में भी किसानों की बातों को उठाएगी। लेकिन अभी और किसी पार्टी का हमारे पास इस तरह से आश्वासन नहीं आया है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं यहाँ पर हिसार में, उसमें तो ये तय है कि परमाणु प्लांट का मुद्दा हिसार में अब हमारी नीयत बन रही है कि लगातार इसको चलाने का अगर साथी सब तय करेंगे। अगर इस पर कोई रिजल्ट नहीं आया तो अब हिसार से परमानेंट धरना लगातार चलेगा और कोशिश ये होगी कि हरियाणा भर में परमाणु प्लांट को लेकर धरना चले। और हमारी कोशिश ये है कि दिसंबर या जनवरी महीने में पूरे हरियाणा में एक दिन का हर जिले के ऊपर परमाणु प्लांट का लेकर धरना चलेगा किसानों के समर्थन में कि किसान की ज़मीन किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। ज़मीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय देश में, और देश में नहीं दुनिया में, क्योंकि सारे कारपोरेट जगत की जो नज़रें हैं वो इस समय गोल्ड और ज़मीन पे लगी हुई है, जहां ज़मीन की कीमतें सोने से भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसीलिए हम ज़मीन की लड़ाई, ज़मीन को बचाने की लड़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं और ज़मीन पर लगने वाले इस तरह के गैर ज़रूरी जितने भी औद्योगिक उपकरण होंगे, औद्योगिक सेक्टर्स होंगे, परमाणु प्लांट होंगे, उन सब का हम जी जान से विरोध करेंगे और पूरी ताकत के साथ करेंगे, जनता के साथ करेंगे। चाहे उसमें हमें सरकारों से भी क्यों ना लड़ना पड़े, हम उसके लिए भी मोबिलाइजेशन करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे। एक साल में पिछले एक साल में क्या सफलता मिली है परमाणु? पिछले एक साल में सफलता ये बनी है कि जो जमीन की लड़ाई थी, भूमि अधिग्रहण की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को हमने परमाणु साइंटिस्टों से मिलकर, एक्टिविस्टों से मिलकर, पूरे देश में घूमकर, जहां जहां परमाणु प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ जहां जहां प्रस्तावित हैं, वहां घूम घूम के सर्वे किया है और वहां लोगों की सच्चाइयों को जानने का हमने प्रयास किया है। इसी के साथ फतेहाबाद का जो मामला है गोरखपुर परमाणु प्लांट का, इसको हमने पूरे देश के साथ नहीं, जर्मनी, जापान और दुनिया भर में इसको जोड़ने का प्रयास किया और वहाँ से भी हमें अच्छे संदेश मिले हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उनके साथ आज फतेहाबाद के मूवमेंट को जोड़ने का हमें सफलता प्राप्त हुई है। दूसरा एक ये हुआ कि जो यहाँ भोले भाले किसान जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जापान के झटके ने उनको ये महसूस कराया है कि ये केवल जमीन की नहीं, परमाणु प्लांट की लड़ाई है। अब 30-40 गांव के लोग उस लड़ाई को लेकर लामबंद हो रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, जिसको अहमदाबाद में अभी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं गया हुआ था। वहाँ साइंटिस्टों ने भी इस बात को, फतेहाबाद वाली बात को उठाया है और कहा है कि देश में 3 फसली जमीनें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन जहाँ पर 3 फसली जमीनें हैं वहाँ पर अगर इस तरह के प्लांट लग रहे हैं तो दुर्भाग्य का काम है। मैं पिछले महीने जयराम रमेश, जो इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, उनसे भी मिला। उनसे भी मैंने कहा कि ये बहुफसली जमीन और सिंचित एरिया अब 1515 एकड़ कर रही है सरकार, इस पे आपका क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कोई भी सिंचित जमीन पर और बहुफसली जमीन पर नहीं लग सकते। उनके इस आश्वासन के बाद भी सरकार के अपने ही कानून वायलेट हो रहे हैं, जिसके खिलाफ अब जनता को ही लड़ना होगा। आखिरी लड़ाई जनता को ही लड़नी होती है। सरकारें कंपनियों के प्रेशर में चल रही हैं, सरकारें अंडर प्रेशर हैं। प्रेशर बनाने की बात है कि या तो पब्लिक इतना प्रेशर बनाए कि डिसीजन पब्लिक के हक में आए, या फिर पैसे वाला इतना प्रेशर बनाए कि डिसीजन पैसे वाले के हक में जाए। दुर्भाग्य से पैसे वालों ने प्रेशर बनाया हुआ है, इसीलिए डिसीजन उनके हक में जा रहे हैं। अब जनता इतना प्रेशर बनाएगी हिसार के इलेक्शन में कि डिसीजन अब जनता के हक में आएंगे।
ये हमारा पूरा विश्वास है और इसी आशा के साथ हम अपना धरना और आंदोलन जारी रखेंगे। चौधरी साहब गोरखपुर गांव से हैं, तो आप किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लगातार हैं। जिस समय भूमि अधिग्रहण 1313 एकड़ गोरखपुर की भूमि अधिग्रहण परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जो की गई, उस पर किसान सब इकट्ठे हुए और किसानों ने सब ने ये फैसला लिया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये नहीं लगेगा, क्योंकि 15 महीने से हम लगातार धरना फतेहाबाद के अंदर लगा है और किसान अपनी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन है जिनमें 3-3 फसलें होती हैं, वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। परंतु सरकार ने गलत आंकड़े बनाकर और ऊपर सरकार को गलत रिपोर्ट, यहाँ का जिला प्रशासन ने गलत रिपोर्ट बनाकर ऊपर सरकार के पास ये भेजी और जिससे उन्होंने ये कहा कि ज़मीन देने वाले ज़्यादा हैं। कोई ज़मीन ज़्यादा देने वाली नहीं है। ज़मीन किसान 847 टोटल हिस्सेदार हैं। इसके अंदर इस ज़मीन में 847 हिस्सेदार हैं, जिनमें से 400 के करीब 1 एकड़ से कम है, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालते हैं, डंगर पशु से अपना गुजारा करते हैं। सरकार उनको उजाड़ने पर लगी हुई है, परंतु किसान अपनी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीनें नहीं देना चाहते। और यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की सरकार सोच रही है, बिल्कुल यहाँ नॉर्म पूरा नहीं होता। सरकार, हम भारत सरकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी सूचना मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुरक्षा का हमारे पास कोई प्रबंध नहीं है, हम बचाने का कोई नहीं है। इस प्रकार से किसानों को उजाड़ने की ये सरकार सोच रही है। आज देश के अंदर किसान घाटे की खेती कर रहा है और किसान को उजाड़ने के बाद में किसान के पास कुछ भी नहीं बच रहा है। किसान 1894 का एक्ट किसान के ऊपर लगाकर उनकी प्रॉपर्टी को सरकार किसी प्रकार से आसपास से हड़प करे और उनको किसी पूंजीवादी लोगों को देना चाहती है। हम लोग गोरखपुर के किसान अपनी 1 इंच भूमि नहीं देना चाहते। इसके लिए सरकार ने सोचना चाहिए। जब एक तरफ तो हुड्डा सरकार कहता है कि हम 4 से 6 नहीं लगाएंगे, उस समय जब साल खत्म होने जा रहा था सेक्शन 4 लगाने के बाद में 4 दिन बाकी बचे थे, उस समय हरियाणा सरकार ने किसान गोरखपुर के जो ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन है, उसके ऊपर 4 से 6 लगा दिया और 6 भी 17 है इमरजेंसी करके। क्या ऐसी इमरजेंसी थी? साल से किसान वहाँ धरने पर बैठे थे और अपनी ज़मीन, जबकि अगर सरकार जनहित में कार्य करती है, सरकार जनता का भलाई चाहती है, तो उन किसानों की ज़मीन उनके पास रहने दे और वहाँ से अपना परमाणु ऊर्जा संयंत्र ना लगाए, क्योंकि वहाँ कोई नॉर्म पूरा नहीं होता। यही उचित होगा। अन्यथा हुड्डा सरकार एक किस्म से प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है, न कि सरकार जनहित का कार्य करती है। इसका हम विरोध करते हैं सरकार का। और सरकार का आज के दिन हिसार के अंदर चुनाव है, इसके अंदर भी सबक ले लेना चाहिए कांग्रेस सरकार ने। अगर फिर भी ये सूझ नहीं लेगी तो समझो कि इसका सपना साफ हो जाएगा, क्योंकि हिसार की जनता कांग्रेस को 100% हराएगी। किसी प्रकार से उसको जिताएगी। नीचे हुड्डा सरकार एडी चोटी का जोर लगा ले किसी प्रकार से, क्योंकि ये गोरखपुर का अंदर जो धरना चल रहा है, जो भूमि अधिग्रहण जबरन हो रहा है, इसका सबक जगह जगह हर गांव में जाकर सब लोगों को बता दिया गया है। और इसके विरुद्ध सरकार, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध लोग बिल्कुल आवाज़ उठा रहे हैं और कहते हैं ये तो भारत सरकार है, इसको हम वोट नहीं देंगे। यही हमें विश्वास दे रहे हैं। अब भी इन्होंने सोचना चाहिए, यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। यही है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, आज देश में किसान घाटे की खेती कर रहा है, उसका कोई मुनाफा नहीं है। इसलिए सुंदलाम शुक्लाम मलिय शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम, ये हरी भरी धरती लहराती वाली हमारी धरती माता कहाँ गई? आज इन प्रॉपर्टी डीलरों ने 42,386 एकड़ उपजाऊ जमीन को हुड्डा सरकार ने 2005 से लेकर 2010 के बीच में हड़प कर ली है। इसलिए अगर भूमि बचेगी तो किसान बचेगा, और किसान बचेगा तो देश बचेगा। इसलिए भूमि को बचाना जरूरी है, चाहे किसानों ने कुछ भी करना पड़े। इसलिए ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र का लगाना कोई औचित्य नहीं बनता। हम इसको खंडन करते हैं हर तरीके से। किसान यूनियन से महेंद्र गोदारा जी हैं हमारे साथ में। तो आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं किसानों का? गांव-गांव में सभाएं करके लोगों की कमेटियां बनाकर और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विशेष रूप से हम लगे हुए हैं, क्योंकि
क्योंकि आने वाले समय में खाद्यान्न संकट आने वाला है। अगर सरकार ने इसी तरीके से भूमि अधिग्रहण करना शुरू रखा तो फिर खाद्यान्न कहाँ से लेके आएंगे। देश में चीन के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है ये, इसलिए हमारा किसान यूनियन फेडरेशन सबसे अधिक भूमि अधिग्रहण को रोकने के लिए अभी हम गांव-गांव में कमेटियां बना रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं। आने वाले 2014 के चुनाव में जो हरियाणा में होंगे और दूसरे राज्यों में होंगे, ये मुख्य मुद्दा होगा और इसके लिए हम लोगों को पूरा तैयार करके और इसके खिलाफ लड़ाई का ऐलान करके अब लोगों को लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। कितने किसान मरे हैं वहाँ पर जो धरना दे रहे हैं? 3 किसान अब तक मरे हैं गोरखपुर में पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में पूरे 14 महीने हो गए हैं धरने में। इसी तरीके से हरियाणा में जगह जगह धरनों पे लोग बैठे हैं और किसान अपने सतर पे ही जूझ रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या अभी आई है, जो बठिंडा रिफाइनरी की जो पाइपलाइन गई है उसमें 66 फुट चौड़ी जगह में रिफाइनरी की पाइपें डालने के लिए किसानों की ज़मीन को बेकार कर दिया। राजस्थान और हरियाणा में कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि बराबर के पंजाब सरकार ने 11,44,000 रुपया मुआवजा दिया है। तो किसान यूनियन फेडरेशन उस रिफाइनरी की पाइपों से जहां किसानों की ज़मीन खराब हुई है, जहां अभी उत्पादन नहीं हो रहा है, उसके मुआवजे की मांग को लेकर, मुआवजे की लड़ाई को लेकर हम किसानों को लामबंद कर रहे हैं। उसमें राजस्थान और हरियाणा के किसान शामिल हैं।